गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा। तो साथ ही बच्चों हमने किस तरह से हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और हमने अल्कोहल, CO, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इन सब के बारे में पढ़ा। बच्चों उसमें हमने फैक्टर कार्बोनिल ग्रुप में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसके बारे में भी पढ़ा। एल्डिहाइड के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन थी उनके बारे में पढ़ा और उनको कौन से फैक्टर जैसे कि मीजोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है या रिंग स्ट्रेन कर्व पे क्या एब्जॉर्प्शन बैंड पे प्रभाव पड़ता है इसके बारे में पढ़ा। बच्चों आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं द्रव अथवा ठोस अवस्था या सांद्र अम्ल में, इनमें प्रबल अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलता है और इसके कारण ये डाइमर के फॉर्म में रहते हैं। आप यहाँ पर नीचे डायग्राम में देखेंगे कि जो हमारा एसिटिक एसिड है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, हमको डाइमर की फॉर्म में मिल रहा है। तो बच्चों डाइमर की फॉर्म में मिलने के कारण इसमें हमें जो वेरिएशन एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसीज में देखने को मिलता है वो उसी के सामने लिखी हुई हैं। फर्स्ट आप लोग देखेंगे कि यदि हम CO ग्रुप एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो हमें 3300 से 2500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है, जबकि ये डाइमर और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है। और यदि हम CO एब्जॉर्प्शन बैंड की बात करें तो हमें 1725 से 1705 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब CO ग्रुप में फ्रिक्वेंसी ये किस कंडीशन में है, जबकि हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमारा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये देखिए आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उस कंडीशन में हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन यदि हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप देखिए कि जहाँ हमें 3325 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन मिल रहा है अभी भी वही मिलेगा, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप चूँकि अब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इस वजह से जो हमें कार्बोनिल बॉन्ड है उसके लिए हमें जो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है वो 1625 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है, 65 के अराउंड। तो आप ये देखेंगे कि वहीं यदि हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हमें 1700 के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं यदि हमारे मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वहाँ पर जो CO ग्रुप की जो फ्रिक्वेंसी है वो हमें 1665 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलती है। अगला फंक्शनल ग्रुप है बच्चों एस्टर। एस्टर की यदि हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो बच्चों इसमें स्ट्रक्चर से आपको पता है, एक तो हमें CO ग्रुप की फ्रिक्वेंसी देखनी है और एक हमें CO सिंगल बॉन्ड के लिए एब्जॉर्प्शन देखना है। तो यदि हम कार्बोनिल ग्रुप फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो हमें 1750 से 1735 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलती है। वहीं यदि हम दूसरे कहें कि यदि CO सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग की बात करें तो वो हमें 1300 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलती है। अगला हमारा फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। अमाइड के अंदर देखिए यहाँ पर हमें 2 पीक्स देखने को मिलेगी, NH के लिए पीक देखने को मिलेगी, साथ ही हमें कार्बोनिल ग्रुप की पीक देखने को मिलेगी। तो बच्चों यदि हम कार्बोनिल ग्रुप की फ्रिक्वेंसी की बात करें तो हमें 1665 सेंटीमीटर 95 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं यदि हम NH2 ग्रुप की बात करें तो हमें 2 एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलते हैं जो कि हमें 3350 सेंटीमीटर इन्वर्स और 3180 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलते हैं, जो कि हमें सिमेट्रिकल वाइब्रेशन की वजह से देखने को मिलता है। और बच्चों ये जो NH है प्राइमरी अमीन है, इसलिए हमें 2 फ्रिक्वेंसीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें एसिड एनहाइड्राइड की तो एसिड एनहाइड्राइड के हैलाइड के केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें CO ग्रुप की फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी। यानी कि यदि हम CO ग्रुप की फ्रिक्वेंसी देखें तो 1815 से 1785 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। लेकिन वहीं यदि हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, एरोमेटिक ग्रुप यदि यहाँ पे जुड़ जाता है तो हमारी फ्रिक्वेंसी लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होती है और 1800 से 1770 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एसिटिल क्लोराइड के अंदर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं अब अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हमारा
एसिड एनहाइड्राइड। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि दो CO ग्रुप की फ्रिक्वेंसी यानी फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड अलग से नज़र आएगा। CO ग्रुप के लिए हमें दो बैंड नज़र आएंगे। एक बैंड हमें 1818 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है, जबकि दूसरा बैंड हमें 1750 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है। वहीं बच्चों CO सिंगल बॉन्ड की भी फ्रिक्वेंसी हमें देखने को मिलेगी। इसी के साथ लास्ट है हमारा अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप के लिए बच्चों यदि हम बात करें तो हमें 3500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, जो कभी कभी हमें 3400 सेंटीमीटर तक भी एग्जिट कर जाता है, बढ़ जाता है। और यदि हम डबल NH2 ग्रुप की बात करें, यदि हम प्राइमरी की बात करें तो हमें जो दो भागों में बाइफर्केट हो जाती है हमारी पीक। वहीं यदि हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो हमें सिंगल पीक नज़र आएगी और टर्शियरी के अंदर हमें ये पीक डिसअपियर हो जाती है, वह पीक हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। अब बच्चों बात आती है ईथर की। तो ईथर के केस में आप देखिए CO सिंगल बॉन्ड की पीक हमें देखने को मिलेगी, जो कि हमें 1150 से 1085 सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाई देता है। तो बच्चों अभी जो हमने बात करी है कि हमें कहाँ पे किस किस फंक्शनल ग्रुप के लिए एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलते हैं, कहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी है और किस रेंज में जाके हमें कार्बोनिल ग्रुप के लिए देखना है, किस रेंज में हमें NH2 ग्रुप के लिए देखना है, OH की पीक में किस तरह का वेरिएशन देखने को मिल रहा है, यदि वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ के एसिड की बात करें तो किस तरह से हमें ब्रॉड पीक देखने को मिलती है। तो हम कुछ जो स्पेक्ट्रास हैं उनको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उनमें हमें यदि हम किसी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा देखते हैं तो वो हमें किस तरह से नज़र आता है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस रेंज में हमें कौन सा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो बच्चों फर्स्ट आपको फिगर के अंदर साफ नज़र आ रहा है कि एब्जॉर्प्शन ड्यू टू OH NH CH bond stretching occur here. They are very high in energy because hydrogen is such a light atom. The position of band depending on the bond strength. यानी कि यदि हम CH स्ट्रेचिंग की बात करें, NH स्ट्रेचिंग की बात करें, OH स्ट्रेचिंग की बात करें तो हम देखेंगे कि OH का हमें हायर फ्रिक्वेंसी पर देखने को मिलता है, जबकि NH के लिए उससे कम और CH के लिए हमें उससे कम देखने को मिलता है। यदि हम ये रीज़न देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें हायर एनर्जी रीजन, जो हाईएस्ट एनर्जी रीजन देखने को मिलता है 3800 से 2700 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड, जिसे हम हाइड्रोजन रीजन भी कहते हैं। ये CH स्ट्रेचिंग के लिए होता है, NH स्ट्रेचिंग के लिए होता है, OH ग्रुप के लिए होता है। अगला यदि हम एब्जॉर्प्शन बैंड देखें, ट्रिपल बॉन्ड रीजन कहलाता है। ये बच्चों हमें ट्रिपल बॉन्ड रीजन देखने को मिलता है C डबल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड C के लिए और C ट्रिपल बॉन्ड N के लिए। ये बच्चों हमको देखने का होता है दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सो दे अकर इन हायर वेव नंबर देन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। यानी कि हमें C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बच्चों बहुत अच्छे से पता है कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है और वहाँ पे S कैरेक्टर जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें हायर वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, जो कि हमारा 2300 से 12,000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिलता है। इसी की तरह से यदि बच्चों हम डबल बॉन्ड की बात करें, यानी कि CO के लिए C डबल बॉन्ड N के लिए या C डबल बॉन्ड के लिए बात करें तो वो हमें 1900 से 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं यदि हम सिंगल बॉन्ड रीजन देखें या हम कहें कि वो फिंगरप्रिंट रीजन है तो हम वहाँ पर देखेंगे कि हम 1500 से 500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन वहाँ पर देखने को मिलता है। तो बच्चों ये रेंज है कि कहाँ पर हमें कौन सी फ्रिक्वेंसीज देखने को मिलती है। अब बच्चों इसी क्रम में हम पहले से लेते हैं एल्कीन का स्पेक्ट्रा है आपके सामने। तो आप यहाँ पर देखिए, पूरा डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि आप पूरे डायग्राम में देखिए CH स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन हमें कहाँ पर मिल रहा है। आप ये देखिए कि ये पूरी पीक 3000 सेंटीमीटर के अंदर हमें देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर 2925 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। और इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह का अनसेचुरेशन नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं। यदि डबल बॉन्ड होता तो 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अधिक वेव नंबर पे हमें मिलता है, यानी 31, 33 इसके अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि हम CH बैंडिंग वाइब्रेशन की बात करें तो हमें 1465 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलती है मिथाइल ग्रुप के लिए। इसी तरह से यदि हम सेकेंड हमें 1380 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से बच्चों अगला हमने साइक्लिक एरोमेटिक सिस्टम लिया है। एरोमेटिक के अंदर आप यहाँ पर वेरिएशन देखिए कि यदि हमारी जो पीक है
वो एरोमेटिक सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। तो एरोमेटिक के लिए हमें 3072 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। वहीं हमें सी डबल बॉन्ड सी के लिए 1478 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड, और वहीं हमें ओटोन्स जो हमें मिलते हैं 735 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिलते हैं। अब बच्चों हमने यहाँ पर सिंपल से स्पेक्ट्रा लिया है, IR स्पेक्ट्रा 1 हेक्साइन का लिया है। तो 1 हेक्साइन के केस में आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर देखिए कि 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मिल रहा है 3310 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड। वहीं नॉर्मल CH स्ट्रेचिंग यदि हम देखें तो 2857 से 2941 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिलता है। वहीं C ट्रिपल बॉन्ड C के लिए हमें 2119 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड भी हमें एक पिक नज़र आ रही है। इसी के साथ यदि हम बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करें तो CH2 और CH3 के लिए भी हमें यहाँ पे बेंडिंग वाइब्रेशन नज़र आ रही है। वहीं यदि हम C ट्रिपल बॉन्ड CH की बात करें, बैंड की बात करें तो 1630 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड भी हमें कैरेक्टरिस्टिक बैंड C ट्रिपल बॉन्ड के लिए नज़र आता है। अब बच्चों अगला यदि हम देखें, ये जो ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये सारा उसी का है। अगला स्पेक्ट्रा हम लेते हैं, अगला आप एल्कीन का लेंगे। तो एल्कीन के केस में आप देखिए कि आपको यहाँ पर 1800 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड लगभग पीक मिल रही है। इसी तरह से C डबल बॉन्ड C के लिए आपको 1640 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। वहीं यदि हम आउट ऑफ प्लेन CH बॉन्डिंग की बात करें तो 995 और 915 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड भी हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। ये बच्चों इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि कहाँ पर हमें क्या मिलेगा। यदि विनाइल ग्रुप है, विनाइलिडीन ग्रुप है, तो किस तरह से हमें एब्जॉर्प्शन CH के लिए देखने को मिलते हैं, ये सारी फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। इसी तरह से यदि हम साइक्लिक अब हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक सिस्टम की बात करें तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमें CH3 भी नज़र आ रहा है, साथ ही यहाँ पर एक एरोमेटिक सिस्टम है, यानी कि पूरी एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ में एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ टॉलुइन है। टॉलुइन की यदि हम पीक देखें तो बच्चों यहाँ पर आपको CH ग्रुप के अंदर जो हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ये वेरिएशन यहाँ आपको समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे CH के लिए वेरिएशन देखिए कि 3060 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन डबल बॉन्ड के लिए एरोमेटिक सिस्टम के लिए देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पर आप देखिए 3040 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिल रहा है। एक हमें 2918 से 2875 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड CH एलिफेटिक स्ट्रेचिंग के लिए एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पर आप देखिए C डबल बॉन्ड C के लिए हमें एब्जॉर्प्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी की तरह से बच्चों यहाँ पर हमें समझ में आता है कि यदि हम एरोमेटिक के साथ में यदि कोई एलिफेटिक ग्रुप जुड़ा है तो हम किस तरह से वेरिएशन देखेंगे और कहाँ कहाँ पर हमें वो पीक नज़र आएगी। इस स्पेक्ट्रम में ये आपको चीज़ें आपकी सारी क्लियर होती हैं। ये बच्चों इसका जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है वो सब दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब अगला बच्चों हमारे पास आता है एग्जाम्पल है हमारे पास। अब हमने बच्चों यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है, अब यहाँ पर गौर से देखिए मैंने दोनों स्पेक्ट्रा को एक साथ में लिया है। इसकी वजह क्या है, एक तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, दूसरा हमारा बेंजल अल्कोहल है, यानी कि हमारा है तो एलिफेटिक अल्कोहल मगर एरोमेटिक सिस्टम से नहीं जुड़ा है, फिनॉल नहीं है, ये हमारा अल्कोहल है यानी बेंजल ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्कोहल है। तो बेंजल ग्रुप में हम यहाँ पर OH ग्रुप की फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे और साथ ही यदि इसमें एरोमेटिक सिस्टम जुड़ा हुआ है तो हमें किस तरह से OH फ्रिक्वेंसी की जो ब्रॉडनेस है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बच्चों आप दोनों स्पेक्ट्रा को एक साथ देखिएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप OH की फ्रिक्वेंसी देखिए, आपको कितनी शार्प ब्रॉड तो नज़र आ रही है पीक, मगर किस तरह से दिख रही है। इसी तरह से आप देखिए कि किस तरह से जब हम बेंजिल अल्कोहल की बात करते हैं तो हमारा जो OH ग्रुप है किस तरह से एरोमेटिक की जो हमें पीक नज़र आ रही है 3100 सेंटीमीटर इन्वर्स के, उसके साथ किस तरह से ओवरलैपिंग कर जाता है वो पीक हमें नज़र आ रही है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए छोटी सी पीक यदि आप देखेंगे तो ये वाली पीक पे आप गौर करिए, ये आप 2980 से 2840 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एलिफेटिक CH स्ट्रेचिंग के लिए एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से बच्चों आप देखिए 1138 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें यहाँ पर CO के लिए एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। ये देखिए पीक इतनी शार्प नहीं है, लेकिन यदि हम एरोमेटिक सिस्टम के अंदर देखें तो यहाँ पर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग और हाई इंटेंसिटी की पीक नज़र आ रही है। 1700 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें CO के लिए पीक देखने को मिलती है। अब बच्चा अगला हम यदि स्पेक्ट्रा फिनॉल का देखें तो अभी हमने देखा था, अब हम बात करें फिनॉलिक ग्रुप की। अभी हमने अल्कोहल लिया, साथ ही एरोमेटिक के साथ जुड़ा प्राइमरी अल्कोहल लिया। अब साथ ही हम बात कर रहे हैं कि फिनॉलिक ग्रुप की बात करें
तो आप यहाँ पर आपको पूरा डायग्राम में बच्चों एरो के साथ में समझ में आ रहा है कि 3600 से किस तरह से आपको ब्रॉड पीक नज़र आ रही है, आपको CH स्ट्रेचिंग की एब्जॉर्प्शन भी नज़र आ रहा है। आप देखिए इसी के साथ में आपको CO सिंगल बॉन्ड के लिए भी यहाँ पर बच्चों देखिए पीक नज़र आ रही है। ये देखिए ये आपको ब्रॉड पीक नज़र आ रही है। अब बच्चों यदि हम ऊपर देखें तो यदि हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो 1000 CO स्ट्रेचिंग के लिए तो 1050 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हम देखेंगे उस पीक को। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो 1100 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलेगी। यदि हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो 1150 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड। और यदि हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर नीचे आपको स्पेक्ट्रा नज़र आ रहा है 1230 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें CO सिंगल बॉन्ड के लिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की स्ट्रॉन्ग ब्रॉड पीक नज़र आती है। इसी तरह से बच्चों यदि हम अमीन की बात करें तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन की बात करें, हमने सिंपल सा बच्चों यहाँ साइक्लिक अमीन लिया है, साइक्लोहेक्सामीन लिया है। तो इसमें बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के लिए यानी एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। एसिमेट्रिक का हमेशा हायर फ्रिक्वेंसी पे मिलेगा जो आपको 3355 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिल रहा है। वहीं आपको 3290 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है। यदि हम एलिफेटिक CH स्ट्रेचिंग की बात करें तो उसकी पीक भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये देखिए। इसी के साथ में बच्चों आपको 1620 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड NH बैंड के लिए भी आपको एब्जॉर्प्शन देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ये देखिए। इसी की तरह आप 1453 सेंटीमीटर पे आपको CH के लिए एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। वहीं 1620 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड आप यहाँ पर देखिए NH बॉन्ड के लिए आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। वहीं यदि हम CN सिंगल बॉन्ड की बात करें तो 1063 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड भी हमें एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलता है। अब बच्चों यदि हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन की बात करें तो आप यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि प्राइमरी अमीन स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है कि प्राइमरी अमीन में हमारी जो सिंगल पीक है बाइफरकेट हो रही है, सेकेंडरी अमीन में बाइफरकेशन नहीं हो रहा है और टर्शियरी अमीन में पूरी तरह से ये पीक हमारे लिए मिसिंग है। अगला स्पेक्ट्रा हम देखते हैं बच्चों, मैंने इसी के साथ में लिया है। अब बात करते हैं हम अमाइड की, क्योंकि यहाँ पर हमें कार्बोनिल ग्रुप की पीक मिलेगी, साथ ही हमें NH2 ग्रुप के लिए भी एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि हमें NH2 यानी कि डबल पीक देखने को मिल रही है, स्ट्रेचिंग एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है। साथ ही आप देख एरोमेटिक सिस्टम के लिए हमें बैंड देखने को मिल रहा है 3170 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड। CO और NH बॉन्ड की हमें दोनों पीक आपस में ओवरलैप कर जाती हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमें ये पीक नज़र आ रही है। अब इसमें अगला एग्जांपल हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की हमें ब्रॉड पीक मिलती है 3300 से 25 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें ब्रॉड पीक देखने को मिल रही है। वहीं यदि हम CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करें तो 2950, 2920 और 2850 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो बच्चों ये देखिए आप, ये पूरी पीक्स आपको पूरे अच्छे से क्लियर की गई है। इसी तरह से कार्बोनिल ग्रुप का देखिए 1715 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। OH इन प्लेन बैंडिंग वाइब्रेशन 1408 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिल रहा है। OH सिंगल बॉन्ड के लिए हमें यहाँ पर 930 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिल रहा है और CO सिंगल बॉन्ड की 1280 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड भी हमें एब्जॉर्प्शन देखने को यहाँ पर मिलता है। अब बच्चों बात आती है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनमें डाइल्यूशन करने पर या कंसनट्रेट सॉल्यूशन लेने पर हमें किस तरह का स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है और उनमें किस तरह से डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट आप ये देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री OH स्ट्रेचिंग मोनोमर 3530 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, वो ये वाला है। लेकिन यदि CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमें देखने को मिल रहा है 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड। इसी तरह से बच्चों देखिए वेरी ब्रॉड और हमें देखने को मिलेगा, जबकि बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड हो डाइमर के फॉर्म में मिलेगा तो हमें जो पीक मिलेगी वो ये मिलेगी। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मोनोमर की फॉर्म देखें तो 1760 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, ये वाला। लेकिन इसके विपरीत यदि हमारा मोनोमर नहीं है डाइमर की फॉर्म में तो 1715 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। बच्चों यहाँ पर हमने सिंपल साइक्लिक कीटोन लिया है। कार्बन ग्रुप के लिए आप देखिए हमें सिंपल सा CO ग्रुप की पीक नज़र आ रही है
1745 से 1730 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक नज़र आ रही है आपको यहाँ पर आप देखिए 1455 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड 1406 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। वहीं यहाँ पर ये आपके बेटा CS2 ग्रुप की पीक्स हैं। और वहीं आप देखिए कि यहाँ पर आपको सिंपल सी जो आपकी कार्बोनिल ग्रुप का ओवरटोन नज़र आ रहा है और आपको 3000 के अराउंड भी एब्जॉर्प्शन देखने को एलिफेटिक के लिए देखने को मिलता है। इसी तरह से अब जो हम बात करते हैं एनहाइड्राइड की, तो एनहाइड्राइड के अंदर आप डिफरेंस देखिए कि एनहाइड्राइड के केस में देखेंगे यहाँ पे CO ग्रुप की हमें डबल पीक्स नज़र आएगी। तो बच्चों CO ग्रुप की यदि हमें डबल पीक नज़र आएगी, अगर इस स्पेक्ट्रा को आप गौर से देखिए कि CO ग्रुप की जो हमें डबल पीक नज़र आ रही है वो यहाँ पर है 1825 सेंटीमीटर से 1758 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। वहीं चूंकि ये एलिफेटिक ग्रुप है तो 2990 से 2950 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। वहीं यदि हम CO स्ट्रेचिंग की बात करें तो 1040 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिलता है एब्जॉर्प्शन। अब बच्चों यदि हम एस्टर की बात करें तो एस्टर के लिए आप देखिए, एस्टर के अंदर सिंपल आपको आप देखिए कार्बोनिल ग्रुप की पीक नज़र आ रही है, बहुत ही क्लियर स्पेक्ट्रा है इसका। ये हमारी नॉर्मल कार्बोनिल ग्रुप की पीक है जो हमें 1740 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड नज़र आ रही है। 1259 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें CO के लिए पीक देखने को मिल रही है, जबकि हमें एलिफेटिक के लिए 3100 के अराउंड हमें पीक देखने को मिल रही है। 2800 से 2900 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों ये तो हमने बात की एस्टर की, बहुत सारे स्पेक्ट्रास हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ख़त्म होता है। अगले टर्म में हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे और आपकी जितनी भी इनकी प्रिपरेशन है, रिएक्शंस हैं, वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं, उनमें किस तरह की रिएक्शन पाई जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।